वहाँ नमाज होगा और वहाँ पर रोजा इफ्तार होगा। चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, टपका दिए गए, फिर गोलियां चलवा दी। कुछ मूर्तियां थी वहाँ, जूते चप्पल रख दिए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल सर। सर, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि जो आज आस्था की बात कर रहे हैं वो कभी हनुमानगढ़ी में नमाज कराने की बात करते थे, नमाज पढ़वाते थे। उस समय आप आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे। क्या था पूरा प्रकरण, क्या था मामला? मैं भारत सरकार की 7 साल की सेवा के बाद 21 मई 2003 को आईजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ था। बीएसपी सरकार थी। अगस्त 2003 में सरकार गिर गई और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुलायम सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी सरकार तो तुष्टीकरण के लिए वेल नोन थी। अब चूंकि उन्होंने कहा था 90 में परिंदा पर नहीं मारेगा तो मार गया, फिर गोलियां चलवा दी, कार सेवकों को मार दिया। अभी उनके परिवार के एक एमपी हैं, उन्होंने कहा चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, टपका दिए गए। तो टपकाने वाली बात करने वाली राजनीति। अब चूंकि वहाँ बाबरी स्ट्रक्चर टूट गया था और टूट गया था तो पर मार गया, तो हो सकता है उनके दिमाग में अयोध्या के मुसलमानों को प्रसन्न किया जाए, जिसका मैसेज केवल अयोध्या नहीं पूरे देश में जाए। तो आईजी जोन थे लखनऊ के माननीय वीएन राय जी, हमसे 2 साल सीनियर थे, 75 बैच के, और 93 बैच के राजू सब्बरवाल थे, वो थे एसएसपी फैजाबाद, आज का अयोध्या। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था डीजी ऑफिस में। तो वहाँ पर ऊपर के निर्देश पर आईजी साहब ने कहा कि वहाँ हनुमानगढ़ी के सामने आप सीढ़ियाँ चढ़ते होंगे, उन सीढ़ियों से लेकर नीचे तक वहाँ नमाज होगा और वहाँ पर रोज़ा इफ्तार होगा। तो नेचुरली मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मेरे संपर्क में मेरे एसएसपी रहते थे और उन्होंने मना किया, ये नहीं हो सकता। तो गुस्से में वो आईजी ने हमारे एसएसपी कहा, मैं होता तो तुम्हारी जगह तो अंदर पढ़वाता नमाज। उसके बाद महंत ज्ञानदास जी थे, उनको गया होगा नेचुरली राजनीतिक उस पर, क्योंकि जब ये बात चली तो उन्होंने मना नहीं किया कि उनके घर में नमाज होगा। तो साहब उनके घर में नमाज, लेकिन हम लोग अलर्ट थे और कुछ नंबर सर्विलांस पर थे। तो महंत जी का घर बिल्कुल हनुमानगढ़ी की दीवार से बीच में पतली सड़क वहाँ है। तो पता चला कि वो मुस्लिम्स का ये था कि 3 सीढ़ियाँ हैं महंत जी के घर में जाने के लिए, उस पर भी चटाई बिछा लिया जाए, फिर पूरे सड़क पर बिछा लिया जाए, जिससे हनुमानगढ़ी की दीवार टच हो जाए और रोज़ा इफ्तार और नमाज पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने बिछाया, हमारी पुलिस ने उसको उठाकर फेंक दिया। तो महंत जी के घर के अंदर नमाज पढ़ी गई, रोज़ा इफ्तार हुआ। कुछ मूर्तियाँ थीं वहाँ, जूते चप्पल रख दिए गए। तो ये प्रयास जो हनुमानगढ़ी के सामने हुआ था, वो प्रयास काफ़ी हद तक विफल कर दिया गया। लेकिन हनुमानगढ़ी के महंत ने अपने घर के अंदर कराया तो उसको हम रोक नहीं सकते थे। क्या ऊपर के निर्देश थे या महान जी की स्वीकृति से हो रहा था? बिना महान जी के स्वीकृति तो हो ही नहीं सकता। ऊपर के निर्देश पर हुआ था, क्योंकि लिखित तो देंगे नहीं, आईजी को लगा दिया करो, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक समाजवादी पार्टी की तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति रही। आज अखिलेश जी कहते हैं हम धर्मनगरी बनाएंगे, और यही लोग जो वहाँ पर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 90 को गोलियां चलवाए थे, और उनके परिवार के एक एमपी हैं, उन्होंने कहा, देखिए उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि चढ़ तो गए गुंबद पर लेकिन नीचे नहीं उतर पाए, टपका दिए गए। वह टपका दिए गए, तो टपका दिए गए थे, कार से को गोलियां चलवाई गई। उसका परिवार आज भी उसका श्रेय लेता है। माननीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे उसमें कि मैंने किया और मुझे इस करने पर फक्र है। और आज तक अखिलेश यादव जी कभी राम जन्मभूमि पर सर झुकाए नहीं। अरे तो मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया, जाकर के माथा तो टिपकाए नहीं जाएंगे। अब ये क्या एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। क्या है कि महंत हमारे स्वामी और मुक्तेश्वरानंद की आरती उतार रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं। उन्हीं के गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद, शंकराचार्य थे। मुलायम सिंह जी ने 1990 में गिरफ्तार कराया था। पहले कोई टॉप का धर्म गुरु गिरफ्तार हुआ, वो थे स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनके शिष्य के सामने जाकर कर रहे हैं। ये कौन लोग थे जो गए थे नमाज पढ़ने सर? नहीं, वहाँ तो पूरा आयोजन किया गया था ना, लेकिन वहाँ अयोध्या के लोग जो थे मतलब वहाँ अंदर गए। लेकिन जो सामने होता तो भव्य आयोजन होता वो, जिससे पूरे देश में मैसेज जाता कि देखिए, और ये होता तो दंगा होने से कोई रोक नहीं सकता था। एज ए पुलिस अफसर हमारी जिम्मेदारी थी
कि इसको ना होने दिया जाए। हाँ, सर, ये जब पूरा प्रकरण हुआ, आपने कहा कि जैसे कि लोकल के लोग थे वहाँ पर और वहाँ पर नमाज पढ़ने गए। अब इसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि आरोप झूठे हैं जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, ये आरोप रिकॉर्ड पर है, बंदोबस्त हुआ है। आप जाइए अयोध्या में, उस समय का बंदोबस्त के कागज मिल जाएंगे। मैं ही आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मैं भारत सरकार से लौटा था और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी 29 अगस्त 2003 को मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद उनकी तुष्टीकरण की नीति के तहत रमज़ान का महीना चल रहा था। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर, उसी दौरान हुआ था हनुमानगढ़ी के सामने नमाज पढ़ाने का। और राजू सबरवाल हमारे एसएसपी थे जो आजकल डीजी ट्रेनिंग हैं, और वहाँ पर ये हुआ कि नहीं होने दिया जाएगा। तो वो नमाज हनुमानगढ़ी के महंत के घर के अंदर हुआ था। और उस समय ये भी हुआ कि महंत के घर कि उसमें चढ़ने के लिए 3 जीने थे। तो जब जीने थे तो ये हुआ कि उस पर चटाई बिछा लें, तो जैसे बिछाया हटा दिया गया। नहीं तो उनकी मंशा थी कि महंत जी के घर के हनुमानगढ़ी के बीच में पतली सड़क है, उस पर सब पर बिछा लिया जाए और हनुमानगढ़ी के दीवार से सट करके नमाज पढ़ा जाए और रोजा इफ्तार हो, जिसको विफल कर दिया गया था। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और मैंने इस पर एक वीडियो पोस्ट किया था, आज मैंने पिन किया है, जो 19 मई इसी साल मैंने बोला था। और उस पर प्रसंग में बोला था जब जोगी जी ने कहा था कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तब मैंने साधुवाद दिया था। तब इसका मैंने जिक्र किया था कि वहाँ तो रोज़ा इफ्तार तो डीएमएसपी कमिश्नर डीआईजी के घरों में होता था, वो कराया जाता था। और उसी सिलसिले में हनुमानगढ़ी पर प्रयास हुआ था। तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा होती, अगर हो जाता तो शायद दंगे होते, आग लग जाती। जो हमें फ़ख्र इस बात का कि उस चीज़ को हमारे एक बहादुर आईपीएस अफसर राजू सबरवाल के मुख्य रोल के कारण नहीं हो पाया। सर, आप तुष्टीकरण का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2027 है और जो राम मंदिर में हुआ वो सब ने देखा, जनता का जो आस्था है उस पर चोट पहुंचाई। और इसके साथ ही जो तमाम जो आस्था धर्म, इसी में सारी सब कुछ चीज़ें आ गई। 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, तो अब ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जो बनाई गई है वो बचाने के लिए बनाई गई है। चूँकि आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस के मुखिया रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो एक अधिकारी एक ऑफिशियल तौर पर से कानूनी तौर पर क्या ये सही रास्ता है? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कहा था एसआईटी बनाने का। अगर बचाना होता तो 8 क्यों गिरफ्तार करते? गिरफ्तार हो गए, उसके सरगना है उसमें टिन्नू यादव, तमाम संपत्तियां भी बरामद हुई हैं। उस समय इन लोगों ने विपक्षियों ने आरोप लगाया कि साहब वो कागभूषणी जी थे, वो भी गायब हो गए, और चांदी का बहुत बड़ा कंठा दिया गया था, वो भी गायब हो गया। और एक यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं मध्य प्रदेश कैडर के, लक्ष्मी जी रह चुके, उन्होंने कहा मैंने तो 4 करोड़ का रामायण सोने का दे दिया था वहाँ, वो भी गायब हो गया। वो सब मौजूद है और उसको दिखाया गया सबको। तो इस तरह की ये चोरी लोगों ने किया और उसका परिणाम भुगत रहे हैं। 8 जेल भेज चुके हैं, रिमांड पर लिए गए हैं, और सुचिता को देखते हुए वहाँ कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिया है और उनको रिमांड पर लिया गया। और उस रिमांड पर लेने का पर्पज़ यह है कि उसके पीछे कौन है, जो भी होंगे कोई बचेगा नहीं। तो अब ये जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इस पर राजनीति करें, ये वो लोग हैं, ये कहते हैं धर्मनगरी बनाएंगे। ये जो गोलियां चलाए हैं इन्होंने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को, और इनके परिवार के एक एमपी कहा रहे हैं, आज उनका भी वीडियो वायरल हो, वो पहले का है कि हाँ गोलियां चलाई, चढ़ तो गए गुंबद पर लेकिन टपका दिए गए। ये कौन थे सर? माननीय रामगोपाल जी ने कहा है वीडियो पर, लेकिन टपका दिए गए। चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कह लो, कुछ कह लो, पुराना वीडियो है, किया है, सही किया है। हिंदू वोट देना हो दे, ना देना ये तो है, वीडियो पर है। और आज तक अखिलेश यादव जी अगर इतना बड़ा है तो डिम्पल जी को लेकर के क्यों नहीं जाके हम मत्था टेकाते? क्या बहाना कि हम मंदिर बना रहे इटावा में, वहाँ हो जाएगा तब जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे ही चुनाव करीब आता है बस ये राम का सहारा ले लेते हैं, कभी कृष्ण जी का सहारा ले लेते हैं, कभी भगवान काशी जी का जिक्र करके भोलेनाथ का सहारा ले देते हैं। हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं।
और अखिलेश सरकार तुष्टिकरण करती है, कांग्रेस करती है, वक्फ में करती है। वक्फ का मैं जेपीसी का मेंबर रहा हूँ, डिबेट में मैं मेन एक वक्ता रहा हूँ। अब तो वक्फ बोर्ड में भी 2 हिंदू रख दिए गए। वक्फ बोर्ड में नहीं, वो पहले रख दिए गए जब ये चला उस पर बिल पर, और हम लोग जमदिका पाल जी अध्यक्ष थे और हर पार्टी के मेंबर थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, डिस्कशन हुआ। और यहाँ तक जो कांग्रेस ने वक्फ में अमेंडमेंट किया था, उसमें अगर वक्फ आपकी ज़मीन को कह देती वक्फ की है तो आप न डीएम के पास जा सकते थे, न डिस्ट्रिक्ट जज के साथ, केवल जाना होता था वक्फ ट्रिब्यूनल। वहाँ ना मिले तब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते। किस गरीब का आदि ज़मीन अगर ले लिया जाए, कौन जा पाएगा? और उसका प्रमाण है, हम लोग गए थे चेन्नई, वहाँ बुलाया डीएम को, 1500 साल पुराना मंदिर, उस परिसर में ज़मीन, किसानों की ज़मीन, और जब एक किसान बेचना चाहे, अभी 1.5 साल पहले की बात जनाब, तो वहाँ वक्फ का आ गया, नहीं तो वक्फ की है। अरे उस समय का जब इस्लाम आया नहीं था दुनिया में, उसको हम लोगों ने टेकअप किया, फिर वो वापस हुआ। नगर महापालिका सूरत की, उसको वक्फ दे दिया, हमारी ज़मीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको देखा कि झूठा है, नहीं हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, वहाँ के मंत्री तो धड़ाधड़ तमाम किसानों की ज़मीन नोटिस दे दिया वक्फ की है। तो वक्फ पर डिबेट हुआ है, हर पक्ष को बुलाया, और 90% से ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं, जिसको अजलाफ कहा जाता है। जो बोल रहे हैं 5% जिन्होंने वक्फ की ज़मीनें हज़ारों करोड़ कब्जा किया है, वो हैं असराफ, जिसको कहते हैं बड़े समाज के। सर बीच में सर अब एक और मामला है, अभी देख रहे होंगे कि मेरठ में ललिता जो गौतम छात्रा है उसकी हत्या हो गई। वो हत्या मर्डर केस से ज़्यादा उससे सियासत होने लगी। चंद्रशेखर रावण हैं, वो जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। वो कह रहे हैं कि पुलिस अत्याचार कर रही है, सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं इस पूरे मामले को लेकर के, ये पुलिस बर्बरता कर रही, पुलिस की गुंडागर्दी और तानाशाही सब देख रहे हैं, किस तरीके से लाठीचार्ज की। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैंने 38 वर्ष सेवा किया है, मेरठ का एसएसपी रहा हूँ जनाब। 2019 जब वो आया नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो उसी मेरठ में दंगा का कराया था अखिलेश यादव की उसमें, और चंद्रशेखर रावण भी थे। चंद्रशेखर रावण जी अपने वोट बैंक के लिए जामा मस्जिद पहुंच गए, और किसका विरोध किया? सीएए का। वो सीए जिसमें 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है। दुखद यार, बेचारा दलित तो जानता ही नहीं था। मैंने तो एक किताब लिख दी है, सियासत का सबक, जोगेंद्र नाथ मंडल, उसकी 32,000 कापियाँ बिक चुकी हैं। वो था जब बंटवारा हुआ तो एक दलित नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और आज़ादी के बाद उन्होंने बाबा साहब का, हमारे दलित साहब पाकिस्तान में अच्छे रहेंगे, वो चले गए। जिन्ना ने लॉ मिनिस्टर बनाया, लेबर मिनिस्टर बनाया, और एक दलित भारत का लॉ मिनिस्टर बाबा साहब, वो चले गए। उसके बाद उनकी वजह से दलित ने आया, तो मैक्सिमम अत्याचार जो हुआ पाकिस्तान में और पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, वो दलितों पर हुआ है। मंडल जी की वजह से रुक गए थे, अत्याचार हुए, कत्लेआम हुए, और फिर उस देश का लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल 5-8 अक्टूबर सन 50 को भाग आए भारत। वो कलकत्ता में गुमनामी मर गए। वो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 46 में नेहरू जी के उसमें, तो अनडिवाइडेड इंडिया के लॉ मिनिस्टर थे वो। तो उनकी वजह से, तो उन्हीं को जो नागरिकता जो मिली टोटल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, उसमें 70 से 75% नागरिकता के लिए दलितों को मिली। यहीं जाना पीलीभीत चले जाइएगा, मैं एसपी रहा हूँ, 2.5 लाख दलित बंगाली हैं, तो उनको नागरिकता दिया है। तो मोदी सरकार ने दिया है, न्याय दिया है। और अगर चंद्रशेखर रावण विरोध करें, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, इन्होंने दंगे कराए, ये आपके लखनऊ में हुआ, घंटा घर पर हुआ, शाहीन बाग पर हुआ, इन लोगों ने आग में घी डाला। और जहाँ दलितों को नागरिकता 70-75%, दलितों को मसीहा प्रत्येक पार्टी कहती है, और दलितों को जहाँ 70% नागरिकता मिल रही है उसका आप विरोध करें। कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं है, अगर दलितों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ सरकार जाने से क्यों रोक रही है? ये लोग दंगा करवा देंगे, ये केवल फसाद कर रहे हैं दलितों को भड़काने के लिए, और वो चीज़ें ये सरकार नहीं होने देगी। तो ये थे राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, जिनका कहना है कि अगर ये सरकार नहीं रोकेगी जाने से वहाँ पे, तो ये दंगा करा देंगे। ये तुष्टिकरण वाली पार्टी है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।